गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनिता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 17 कारक यानी कि केस एक्सप्लेन करूँगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, तो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इस चित्र को देखिए। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ श्री कृष्ण खड़े हैं और ये अर्जुन जो है उनसे उन्हें प्रणाम कर रहा है, क्योंकि वो उसे गीता का पाठ पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया। उपयुक्त वाक्य में ने, को, के, में तथा का विशेष प्रकार के चिन्ह हैं। वाक्य में शब्दों के बीच संबंध को यही विशेष चिन्ह स्थापित करते हैं। व्याकरण में इन चिन्हों को कारक चिन्ह अथवा विभक्ति या परसर्ग के नाम से जाना जाता है। यदि हम इन चिन्हों को हटा दें तो वाक्य इस प्रकार होगा, श्री कृष्ण अर्जुन महाभारत युद्ध गीता उपदेश दिया। स्पष्ट है, कारक या चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है और न ही शब्दों का कोई आपसी संबंध स्थापित होता है। अतः वाक्यों का अर्थ ठीक से समझने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। ये चिन्ह की ही संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही कारक कहलाता है। तो कारक किसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भी शब्द को क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। तो आप ये ध्यान से देखिए, ये जितने रंग लाल रंग से लिखे गए हैं, ने, को, के, में, का, ये सब क्या है, कारक है। और ये सभी किसी भी शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बिना कारक के ये जो वाक्य दिया गया बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन महाभारत युद्ध गीता उपदेश दिया, ये कोई सेंटेंस नहीं, कोई वाक्य नहीं है। इन वाक्यों को सही रूप से लिखने और पढ़ने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो अभी हम कारक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। किसे कारक कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब आप जानते हैं कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये कारक के 8 भेद हैं और उनकी कुछ विभक्तियाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक को समझेंगे। कारक के पहले भेद यानी कि कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है, नीलेश खाना खाता है। अभी कौन खाना खाता है, नीलेश खाना खाता है। सुरभि ने गीत गाया। किसने गीत गाया, सुरभि ने गीत गाया। अभी अगर आप इन सेंटेंस में क्या और कौन लगाकर प्रश्न करोगे तो अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो है कर्ता कारक। तो जैसे नीलेश खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, नीलेश। तो यहाँ जब उत्तर मिल रहा है तो वो कर्ता कारक है। नीलेश कौन है, कर्ता कारक है। सुरभि ने गीत गाया। किसने गीत गाया, तो सुरभि ने। तो सुरभि कौन है, गीत गाने वाली लड़की है। तो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। अभी हम इसे और अच्छे से समझें। यहाँ पर वही बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कौन और किसने लगाकर अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका जब आंसर मिलता है तो वो कर्ता कारक का उदाहरण होता है। इन वाक्यों में खाता है क्रिया का कर्ता नीलेश और गाया क्रिया के कर्ता सुरभि, अतः नीलेश और सुरभि कर्ता कारक हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अभी विभक्ति, कर्ता की क्या विभक्ति उसको पढ़ते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। हिंदी में कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति चिन्ह सहित भी होता है तथा ने विभक्ति चिन्ह रहित भी होता है। जैसे बालक पढ़ रहा है और रेणु ने पाठ याद किया। मतलब कर्ता का प्रयोग में आपका ने आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। विभक्ति रहित, इसमें विभक्ति नहीं लगा हुआ है, ने नहीं लगा हुआ है।
और यहाँ पर रेणु ने, यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है, लेकिन ये दोनों कर्ता कारक। अब यहाँ अगर हम ने नहीं भी लगा हुआ है तो भी हम इसको पूछ सकते हैं कौन पढ़ रहा है, तो बालक पढ़ रहा है। तो पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। तो ये कर्ता कारक के ही उदाहरण है। अभी दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे दुकानदार खिलौने बेच रहा है, कोई काम कर रहा है, दुकानदार काम कर रहा है, क्या कर रहा है, खिलौने बेचने का काम कर रहा है। माँ बच्चे को सुला रही है, माँ कोई काम कर रही है, कौन सा काम कर रही है, बच्चे को सुलाने का काम कर रही है। इसको हम इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं, दुकानदार क्या बेच रहा है, तो खिलौने। माँ किसको सुला रही है, तो बच्चे को। इन वाक्यों में खिलौने तथा बच्चा कर्म कारक है। खिलौने और बच्चे पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म की विभक्ति क्या है, को। विभक्ति कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को विभक्ति चिन्ह सहित तथा को विभक्ति चिन्ह रहित भी होता है। सहित मतलब उसके साथ, रहित मतलब उसके बिना। जैसे बच्चा टॉफी खा रहा है और माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर विभक्ति रहित है और यहाँ पर विभक्ति नहीं है। तो ये कर्म कारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करण कारक और उसके आगे के संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक के बारे में अच्छे से बताऊंगी। तब तक आप इसे और अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।